हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो टुडे आई एम बैक विद अनदर जनरल रीडिंग। आज मैं बात करूंगी मेरे सैजिटेरियस के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी सैजिटेरियस है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका मिड अप्रैल से लेके लास्ट एंड ऑफ अप्रैल 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स सी सैजिटेरियस। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो होगा आपके लिए। ओके, सो सैजिटेरियस इज इन लव स्पिरिट, सैज इन लव। Okay, Sag is in love. I have the Three of Pentacles, Queen of Swords. Okay, I have the Seven of Cups. सो आई फील सैज इस सिचुएशन में आप इस लव सिचुएशन में, वाओ, किंग ऑफ कप्स, आपको जो चाहिए दैट इज़ क्लैरिटी। ठीक है, आपको चाहिए क्लैरिटी, आप इस सिचुएशन में वर्क करना चाहते हो। पेज ऑफ सोर्ड्स, आई फील ये जो भी पर्सन है ये आपके लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पर्सन है। हर्मिट, कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड हो, या ये आपके कोई स्पाउस हो सकते हैं, लाइक एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ भी हो सकते हैं, या करंट हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, बस कुछ लोगों के लिए। बट ये जो भी कनेक्शन है सैज, आपके लिए ये बहुत ही मायने रखता है, ये बहुत ही एक पावरफुल कनेक्शन है। आपको लगता है दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, या फिर इस पर्सन के साथ आपका जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ही अलग है। एंड इट इज़ लाइक कि आप चाहे जितना भी दूर जाओ इस पर्सन से, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो अपने आप को अलग करने की इस पर्सन से, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है दैट उस बॉन्ड को आप तोड़ नहीं पा रहे हो, उस एनर्जी में आप स्टक हो। या तो आपको इस पर्सन की याद आती है, या तो आप इस पर्सन के लिए कंटिन्यूअसली सोचते हो इस पर्सन के बारे में। लाइक एक एनर्जेटिक अटैचमेंट है आप दोनों में। नाउ आई फील दैट आप इस पर्सन पे या तो नज़र रख रहे हो, या तो आप क्यूरियस हो। आई डोंट फील आप इस पर्सन से बात करते हो, या आप इस पर्सन को अपना फीलिंग्स के बारे में बताते हो। आई डोंट फील आप इस पर्सन के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन में हो। आई थिंक आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, या इट्स जस्ट दैट कि आप बेसिकली इस सिचुएशन के बारे में पहले क्लैरिटी चाहते हो ताकि आप डिसीजन ले सको। बिकॉज आई सी दैट आप इस सिचुएशन में वर्क करना चाहते हो इस पर्सन के साथ। आई सी दैट इस रिलेशनशिप में आप इंटरेस्ट रखते हो, बट यू फील दैट वो आपको ऐसा लगता है वो जो इंटरेस्ट है वो म्यूचुअल होना चाहिए, वो एफर्ट्स म्यूचुअल होना चाहिए। सो सैज, आई फील आपने अपने बाउंड्रीज़ को अपनी जगह पे रखा हुआ है, एंड आप बेसिकली वेट कर रहे हो इस पर्सन की रिएक्शन का या इस पर्सन के एक्शंस का, ताकि आप इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में या आपके नेक्स्ट एक्शन के बारे में डिसीजन ले सको। बिकॉज आपको ये समझ है दैट अगर ये म्यूचुअल नहीं है, अगर ये बोथ साइडेड नहीं है, देन आप ऑब्वियसली इस पे अपना एनर्जी, एफर्ट, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, चाहे वो पास्ट पर्सन हो, न्यू पर्सन हो, क्रश हो, जो भी हो आपके लिए। बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपके साइड से दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस सिचुएशन। कुछ लोग इस पर्सन के साथ स्टक हो, कुछ लोग इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो। मे बी ये सिचुएशन आपके लाइफ में ऑलरेडी एंड हो गया है, एंड आप चाहते हो मूव ऑन करना, या आप चाहते हो इस सिचुएशन से अपने एनर्जी को अलग करना, बट कहीं ना कहीं जाके आपको लगता है एज इफ़ आप लोग सोलमेट्स हो, एज इफ़ आप लोग इतना बॉन्डेड हो एनर्जेटिकली दैट आप कुछ भी कर लो, आप इस सिचुएशन से खुद को अलग नहीं कर सकते। सो यही दो सिचुएशन है दैट आई कैन सी फॉर यू सैजिटेरियस। नाउ लेट मी सी कि इस पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए। पर्सन सैज इज डीलिंग विथ, आई हैव द एंसेस्टर,
5 of Pentacles, 4 of Cups. Okay, the Fool. आई सी साज, ये जो भी पर्सन है ये या तो इमोशनली अनअवेलेबल है आपके लाइफ में, 3 ऑफ कप्स, जिस कारण से आपको क्लैरिटी नहीं है। इस पर्सन के बिहेवियर बहुत ही वियर्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, या तो इस पर्सन के बिहेवियर से या इमोशनल एक्शंस से, इमोशनल सिचुएशन से आपको ऐसा लगता है लाइक दैट इज़ द रीज़न आपको ये कन्फ्यूजन है। बट एनीवेज सैज, आई फील ये जो पर्सन है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत कम लोगों के लिए, लाइक मे बी 5% ऑफ यू जो ये देख रहे हो, मे बी आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो एंड दैट इज़ अ ब्लॉकेज। अगर आप थर्ड पार्टी में हो, आपको ऑलरेडी पता है, डोंट वरी अबाउट इट। बहुत कम लोगों के लिए जो भी है, आई फील दैट ये पर्सन आपके साथ जो चाहते हैं दैट इज़ कम्युनिकेशन, दैट इज़ क्लियर कम्युनिकेशन। ठीक है, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व्ड है, वो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है सिचुएशन में। ठीक है, नाउ थर्ड पार्टी मतलब बहुत कुछ हो सकता है, मे बी उनका करियर, मे बी आप दोनों में जो डिस्टेंस है, मे बी उनकी फैमिली, मे बी उनका कोई और रिलेशनशिप, मैरिज, वॉट एवर दैट इज़, वो एक ब्लॉकेज बन रहा है इस सिचुएशन में इस वक्त। ठीक है, आई फील ये पर्सन अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं ओवरऑल। ठीक है, सिर्फ इस कनेक्शन के लिए नहीं, इन जनरल भी, चाहे उनके करियर में हो, चाहे उनके फाइनेंसेस में हो, उनके फैमिली लाइफ में हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। एंड इस पर्सन को लगता है इस वक्त उनके लाइफ में लव, प्यार, इमोशन, इन सब का प्रायोरिटी बहुत कम है, बिकॉज उनके लाइफ में इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हो रहा है, जो मे बी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको उठाने पड़ रहे हैं। सो आई फील दैट इज़ अ रीज़न ये पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल हो सकते हैं, अगर ये है तो आपके लाइफ में। दिस इज़ समबडी हु इज़ स्ट्रगलिंग विथ समथिंग, उनका करियर, फाइनेंस, आई डोंट नो व्हाट, बट देयर इज़ दिस अमाउंट ऑफ इस पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है ऑलवेज, एंड नथिंग हैप्पी, नथिंग एक्साइटिंग, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या जो भी हो, इस पर्सन बहुत कुछ साथ में जगल कर रहे हैं, बहुत कुछ साथ में हैंडल कर रहे हैं अपने लाइफ में। एंड दैट इज़ द रीज़न इस पर्सन के पास या तो टाइम नहीं है, या तो इस पर्सन के पास लव को फर्स्ट प्रायोरिटी ये बनाना नहीं चाहते, इस वक्त इमोशंस को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देना चाहते, इस कनेक्शन को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन थोड़े से डिस्टेंट है। आई ऑल्सो फील ये पर्सन अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे जैसे भी हो, मे बी ये कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, नया जॉब चाह रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स चाह रहे हैं, कुछ डेवलप करना चाहते हैं अपने लाइफ में, चेंजेस लाना चाहते हैं लाइफ में, जो भी हो। आई फील दिस पर्सन पहले ये खुद के लिए कुछ स्टेबल करना चाहते हैं, खुद को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल से निकालना चाहते हैं, इस स्ट्रेस में जो है वो इस वक्त उससे निकालना चाहते हैं खुद को। एंड उसके बाद आई फील दैट ये पर्सन रेडी होंगे टू मेक दिस अ प्रायोरिटी। सो हाँ, ये पर्सन क्लैरिटी चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, बट एक स्टेबल रिलेशनशिप शायद वो इस वक्त ऑफर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ हिज प्रायोरिटीज। इट्स जस्ट दैट। ओके, एंड अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है एरीज एनर्जी, आई हैव पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। Okay, so that is what I see here. Okay, so let's move on, Saj, to your next situation, that is your finances और career में हम लोग क्या जान सकते हैं आपके लिए। Sagittarius, finances and career for the month of April. Career and finances, Spirit. Okay, wow, King of Pentacles, the High Priestess,
the Emperor, Temperance, Ten of Wands. Okay, so Sag, I feel that आपके करियर और फाइनेंसेस में आई सी दैट आपका जो सिचुएशन है दैट इज़ बिकमिंग बेटर, ठीक है. सो अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे अपने फाइनेंसेस के लिए, पैसों के लिए, आई सी दैट स्ट्रगल इज़ एंडिंग. लाइक आपका जो ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन है वो पहले से बहुत बेटर हो रहा है, बट फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर समथिंग हियर. आई डोंट नो आप वो क्या कर रहे हो. मे बी आप कुछ एक्स्ट्रा वर्क, लाइक आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहे हो, या आप कुछ साइड बिजनेस कर रहे हो, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर रहे हो, समथिंग जो आप कर रहे हो दैट इज़ गिविंग यू मनी, दैट इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ सक्सेस, ठीक है. ओवरऑल आपका सिचुएशन वो चीज़ बेटर कर रहा है. सो जो लोग यहाँ पे यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग कि लाइक आपके अंदर बिजनेस आइडियाज़ है, या इन जनरल बस फाइनेंशियल आइडियाज़ है, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ है कि कुछ नया करते हैं, या लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दैट, या आपको कुछ करने की मन है, इच्छा है, मे बी आप कर सकते हो इफ़ यू वांट टू. आई सी दैट स्पिरिट इज़ सेइंग दैट आपका जो सक्सेस है दैट इज़ वेरी क्लोज टू यू. बहुत सारे लोग यहाँ पे ओवर थिंक कर रहे हो सिचुएशंस को. आप बहुत टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो कि क्या ये फिनेंशियल प्रॉब्लम कभी दूर होगा, क्या मुझे वो नया जॉब मिलेगा, क्या मुझे सक्सेस कभी देखने को मिलेगा. आई फील दिस इज़ नॉट अबाउट समथिंग पर्टिकुलर, बट ओवरऑल आप ये जानना चाहते हो, या आप इस चीज़ के बारे में टेंशन करते हो कि मुझे ओवरऑल सक्सेस क्या कभी मिलेगा या नहीं. लाइक क्या मैं लाइफ में हर दिन या लाइक ज़िंदगी भर विल आई हैव टू सफ़र, विल आई हैव टू लाइक स्ट्रगल टू बी सक्सेसफुल. स्पिरिट इज़ सेइंग नो. आप ज़िंदगी भर आपको स्ट्रगल नहीं करना है, ज़िंदगी भर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं सहना है. लाइक आपका फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल होगा. यू आर नॉट मेंट टू स्ट्रगल, बट इट्स जस्ट अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. ये बस एक टाइम है, ये बस एक प्रोसेस है जो आप स्ट्रगल कर रहे हो. एंड ऑल्सो स्पिरिट इज सेइंग डू नॉट ओवर थिंक अबाउट दिस सिचुएशन. बहुत सारे लोग यहाँ पे ओवर थिंकर्स हो, आप एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो. स्पिरिट इज सेइंग डोंट डू दैट. कुछ लोग यहाँ पे ओवर थिंक करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो इज़ ऑल्सो दैट आई फील. आई डोंट नो कैसे, मे बी आप सिर्फ ओवर थिंक कर रहे हो, आप प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहे हो, या आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो, लाइक आपके अंदर इतने सारे आइडियाज़ हैं दैट आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो कि कौन सा आइडिया फॉलो करें, कौन सा एडवाइस ले, कौन सा सजेशन ले, क्या करें क्या ना करें. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन दैट इज़ टेलिंग मी. हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन, क्लैरिटी नहीं है कि क्या करें आखिर इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, या अपने लाइफ में, अपने करियर में. मे बी आप अगर स्टूडेंट हो, आप कन्फ्यूज्ड हो कि आपका लाइफ पाथ क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहोगे. मे बी हज़ारों लोग आपको हज़ारों एडवाइस दे रहे हैं, हज़ारों सजेशंस दे रहे हैं, बट यू आर कन्फ्यूज्ड, लाइक क्या करूँ मैं. एंड आई ऑल्सो फील हियर दैट फॉर सम ऑफ यू अ न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग इन, ठीक है. सम ऑफ योर न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग इन, एंड मे बी ये बिगिनिंग आपकी वजह से आ रहा है, बिकॉज आपने मेहनत किया है, आपने अप्लाई किया है, या यू डिड समथिंग, आपने कंट्रोल लिया है अपने हाथों में, एंड दैट इज़ द रीज़न ये न्यू बिगिनिंग आ रहा है आपके लाइफ में, या ये ऑफर्स आ रहे हैं आपके लाइफ में जो कि काफ़ी पॉजिटिव है. सो हो सकता है आपको जॉब ऑफ़र हो रहा है, या आपका जो मे बी आपको प्रमोशंस मिल रहे हैं, बट आई सी यू लेवलिंग अप. ये जो न्यू बिगिनिंग है ये आपका करंट सिचुएशन को लेवल अप करेगा. फॉर एग्जांपल प्रमोशंस, मे बी आप पहले एक एम्प्लॉय थे, आप मे बी इस वक्त मैनेजर बन रहे हो, और यू आर बिकमिंग द बॉस. या तो आप अगर किसी नए जॉब ढूंढ रहे हो, आपने किसी पुराना जॉब छोड़ा है रिसेंटली, आई फील ये जो नया जॉब होगा जो आपको मिलने वाला है वो आपके पुराने जॉब से बेटर होगा. मे बी उसका पे स्केल बेटर होगा, मे बी आपका जो पोजीशन है, पोस्ट है वहाँ पे, वो थोड़ा सा बेटर होगा. सो आई सी यू लेवलिंग अप. ओके,
जो लोग नया जॉब कर रहे हो, लाइक कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपका पास्ट में, आई सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है आपके लिए. जो लोग बिजनेस कर रहे हो, आई सी अपॉर्चुनिटीज़. ना वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको ढूंढना है, ठीक है. वो अपॉर्चुनिटीज़ घर बैठे नहीं आएंगे. अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा. मे बी आपको न्यूज़पेपर देखना है, मे बी आपको ऑनलाइन जाके रिसर्च करना है, मे बी आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, मे बी आपको लोगों से पूछना है. सो स्पिरिट इज सेइंग डू समथिंग टू ओपन दिस डोर, बिकॉज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है. इट्स नॉट दैट आपके लिए सारे दरवाजे बंद हैं एंड देर इज़ नो अपॉर्चुनिटीज़. इट्स नॉट दैट. आप बस सोचना बंद करो एंड टेक एक्शन. दैट इज़ व्हाट आई फील, साज. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सक्सेस है, बट वो सक्सेस थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा लेट सक्सेस है. लेट सक्सेस है इन द सेंस दैट मे बी आप, फॉर एग्जाम्पल, आप 35 ईयर्स के हो, ठीक है. एंड आप सोच रहे हो 35 तक तो लोग क्या क्या कर लेते हैं, पर मेरे पास उतना कुछ नहीं है, मैंने ये नहीं किया है लाइफ में, वो नहीं किया है. बहुत लाइक आप रिग्रेट करते हो, आप ओवर थिंक करते हो. ये बस एक एग्जाम्पल है. स्पिरिट इज सेइंग कि आपका सक्सेस कब आएगा, यू नेवर नो. आपका सक्सेस 35 में आ सकता है, 40 में आ सकता है, इवन 23 में आ सकता है. सो इट डजंट डिपेंड लाइक दैट. आई एम नॉट सेइंग कि आप जो लोग 23 के हो आपका सक्सेस 50 ईयर्स में आएगा, नो. बट अगर आपको लगता है दैट मेरा सक्सेस क्यों नहीं है मेरे लाइफ में, वाई इज़ दिस नॉट हैपनिंग, मे बी आप मेहनत कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग दैट सक्सेस. स्पिरिट इज सेइंग इट्स कमिंग, इट्स कमिंग. ये लेट है सक्सेस, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट ये नहीं है, ये इम्पॉसिबल है. दिस इज़ पॉसिबल एंड दिस इज़ कमिंग. ओके. एंड देन आई फील दैट बहुत सारे लोग, यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. यहाँ पे किसी को किसी बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ रहा है, या तो आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, या मे बी आपके फैमिली में बहुत सारे बच्चे हैं एंड यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. नॉट नेसेसरीली किड्स, हो सकता है आपकी फैमिली एक बड़ा फैमिली है, या इन जनरल आपके नॉर्मल डे टू डे लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आप उठा रहे हो एंड यू आर वेरी टेंस्ड कि आप कैसे करोगे, आप कैसे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे. स्पिरिट इज सेइंग इट्स द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है. ये सिचुएशन इम्प्रूव होगा. आपको अगर उठाना पड़े, इट्स लाइक स्पिरिट अंडरस्टैंड्स कि आपके लिए बहुत मुश्किल है. लाइक मे बी आप सिर्फ सिंगल अर्नर हो पूरे फैमिली का, लाइक आपके इनकम से पूरा फैमिली का चलता है. सो स्पिरिट इज सेइंग इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट आपका जो इससे ज़्यादा जो सक्सेस है दैट इज़ कमिंग, दैट इज़ ऑन द वे. सो डोंट वरी एंड डोंट फील प्रेशर्ड ऑल द टाइम, ठीक है. थिंक पॉजिटिव, दैट इज़ व्हाट आई फील हियर. थिंक पॉजिटिव. यस. I also feel this is a very random message, very random message. I don't know ये किसको resonate करेगा. Some of you, कुछ लोग यहाँ पे divorce केस लड़ रहे हो and you are working for your child's custody. आपको अपने बच्चे का custody चाहिए यहाँ पे, and I feel that you are getting it. किसी को यहाँ पे किसी बच्चे का custody मिल रहा है, या आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ रहा है to raise a child, or more than one child हो सकता है, but to raise a child. आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, बट ये बहुत रैंडम मैसेज था. सो जिसको रेजोनेट करे प्लीज़ वही लेना इस मैसेज को. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. लेट्स सी आपके लिए जनरल मैसेजेस क्या है, जनरल मैसेजेस, एडवाइस क्या है स्पिरिट के पास फॉर यू. जनरल मैसेजेस एंड एडवाइसेस. ओके, अंडरस्टैंडिंग inner voice. Oops. The dream. Awareness. Wow, I'm getting a lot of messages right now. We are the world. The miser. This is the extra card. Okay. So I feel
द सिचुएशन टॉक्स टू मी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे लोग भी हैं. सो जितना जो जिसको रेजोनेट कर रहा है प्लीज़ उतना ही लेना इस जनरल मैसेजेस या एडवाइस से. फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील आप यहाँ पे कोई लोग हैं जो कंपेयर कर रहे हैं. कंपैरिजन बहुत टाइप के, जैसे कि मानो लाइक द ड्रीम. आप किसी चीज़ को देख रहे हो, नॉट नेसेसरीली किसी इंसान को, मे बी किसी इंसान को आप देख रहे हो कि वाह उसके लाइफ में सब कुछ कितना सही है. उसका लव लाइफ सही है, उसका मैरिज सही है, उसके कितने सारे बच्चे हैं, उसके पास कितना सारा पैसा है, ये है वो है. आप खुद को देख रहे हो लाइक, एंड आपको बुरा लगता है दैट मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. लाइक दिस पर्सन इज़ सो लकी, दिस पर्सन इज़ दिस पर्सन इज़ दैट. द सेम फीलिंग आई एम गेटिंग विद दिस अंडरस्टैंडिंग. आपको लगता है आप बंद हो, आपको लगता है आपके पास बहुत कुछ नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जो दूसरे लोगों के पास है या कुछ लोगों के पास है. बहुत कुछ हो सकता है, पैसा हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़, फेम, फैमिली, जो भी. एंड यू आर कंपेयरिंग, यू आर फीलिंग बैड. आपका वाइब्रेशन लो हो रहा है, आपका एनर्जीज अफेक्ट हो रहा है इस थॉट से. स्पिरिट इज सेइंग यू नेवर नो, यू नेवर नो. बिकॉज आई फील दैट जो लोग ये कर रहे हो, आपके लिए यही मैसेज है फ्रॉम स्पिरिट दैट आपको बाहर से जो लगता है ज़रूरी नहीं है वो हमेशा सही हो. You know, I'm getting the energy of all that glitters वाला जो कार्ड है from the wisdom of oracle deck, that is the energy जो लोग जानते हो. all that glitters, बाहर से जो ग्लिटरी लगता है, या बाहर से अगर कुछ गोल्ड लगे, ज़रूरी नहीं है उसके अंदर भी गोल्ड है या फिर वो गोल्ड से बना हुआ है. सो दैट इज़ वॉट स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू टेल यू. आप जितना खुद को कंपेयर करोगे, आप खुद अपने लाइफ के बारे में उतना नीचा सोचोगे. आप सोच रहे हो कि उसके पास कितने सारे पैसे हैं, मे बी आपके पास भी है, आपके पास मे बी उतने सारे नहीं हैं बट है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना है, या आपके पास कुछ ऐसा कैपेबिलिटी है जिससे आप मे बी उससे भी ज़्यादा पैसा बना सकते हो. मे बी वो जो पैसा बना रहा है इंसान, ठीक है, मे बी वो दिखावे के लिए है, मे बी वो सच में उसका पैसा नहीं है. ये भी हो सकता है कि वो जिस टैलेंट से ये पैसा बना रहा है, वो टैलेंट और आपका टैलेंट में बहुत ही अंतर है. बहुत कुछ हो सकता है. ये बस एक एग्जाम्पल था. कोई बाहर से बहुत खूबसूरत दिख रहा है, आप सोच रहे हो कि वो नेचुरली कितनी खूबसूरत है. नेसेसरी नहीं है वो नेचुरली खूबसूरत है, आपको क्या पता, So these are just examples, but spirit is saying that you never know कि बाहर से जो सबसे चमकीला लगे, बाहर से जो सबसे अट्रैक्टिव लगे, ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से भी अट्रैक्टिव है. हो सकता है ये किसी पर्सन के बारे में हो, आप किसी पर्सन को लाइक करते हो, पसंद करते हो, बट आपको लगता है वो पर्सन बहुत अच्छे हैं, बहुत ये है वो है, एंड यू आर लाइक, मे बी आपने पूछा था स्पिरिट से कि इज़ दिस पर्सन रियली नाइस, इज़ दिस पर्सन रियली, क्या डू वी मैच टुगेदर, या क्या ये मे बी वो पर्सन आपके बाउंड्रीज़ को डिसरेस्पेक्ट करती है या करता है. स्पिरिट इज़ सेइंग दैट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बाहर से खूबसूरत है या बाहर से हैंडसम है, बाहर से सब कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव है. इसका मतलब ये है कि वो एक अच्छी इंसान है या अच्छा इंसान है. नॉट नेसेसरी कि वो आपको खुश रख सके. ओके, नाउ द सेकेंड थिंग दैट आई एम सीइंग इज सम ऑफ यू नीड्स टू बी सेल्फिश. आप अपना जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो दूसरों पे. लाइक कोई और अगर ज़रूरत में है या कोई और अगर आपसे कुछ मांग रहा है, मे बी आप दे रहे हो, चाहे वो पैसा हो, अटेंशन हो, एफर्ट हो, अपॉर्चुनिटी हो, जो भी हो, बट आप खुद के लिए इनफ नहीं बचा रहे हो. हाँ ठीक है, हेल्प करना इज़ गुड, लोगों के काम आना इज़ गुड, बट स्पिरिट इज़ सेइंग आपके बाउंड्रीज़ कहाँ है, वेयर आर द बाउंड्रीज़. बिकॉज अगर आप देते रहोगे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, जैसे भी हो, you will not have enough for yourself.
स्पिरिट इज सेइंग बी सेल्फिश। सेल्फिश मतलब ये नहीं कि आप किसी को ज़रूरत है एंड आपके पास बहुत सारा है बट आप फिर भी हेल्प नहीं कर रहे हो। दैट्स स्पिरिट इज़ नॉट टेलिंग अबाउट बीइंग दैट सेल्फिश, बट सेल्फिश का मतलब ये है यहाँ पे हैव एनफ फॉर योर सेल्फ। आप कोई आपसे चांसेस मांग रहा है, आप एक के बाद एक चांसेस दे रहे हो उस पर्सन को अपनी लाइफ में, एंड वो बदले में आपको हर्ट कर रहा है, वो बदले में आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहा है या कर रही है, या आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है वो पर्सन। बट आप क्या कर रहे हो, जैसे ही वो पर्सन वापस आ रहा है, जैसे ही वो पर्सन इमोशनल हो रहा है, आप इमोशनल हो रहे हो एंड यू आर अलाउइंग दैट पर्सन, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, पार्टनर हो, स्पाउस हो, रिलेटिव हो, जो भी हो। सो स्पिरिट इज सेइंग आपके बाउंड्रीज के ऊपर ध्यान दो, आपके बाउंड्रीज कहाँ है, कितना है, एंड है भी या नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, and I also see there's a completion happening, a completion of a cycle, completion of I don't know, but something is coming full circle यहाँ पे, ठीक है। with this I feel that completion not necessarily negative है, हमेशा positive भी हो सकते हैं। completion talks about कोई cycle है जो आप end कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो एक person के साथ हो, चाहे वो अपनी life में हो, चाहे वो कोई traumatizing cycle हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो आपका struggle period हो, but इट्स नथिंग नेगेटिव। अगेन सैज, अगर आप एक चीज़ को एंड कर रहे हो, इट मीन्स यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, ठीक है। सो एक रीबर्थ हो रहा है, you are ending a cycle, you are starting a new cycle, which is very beautiful. So don't take this in a positive don't take this in a negative sense. ये बहुत ही positive एक situation है, because if something is coming to a full circle, it means that आप कुछ अननेसेसरी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो एंड हो रहा है, मे बी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव सिचुएशंस है, नेगेटिव लोग हैं जो आपके लाइफ से बाहर हो रहे हैं, या आप यू आर मूविंग फॉरवर्ड विदाउट दोज नेगेटिविटीज़ इन योर लाइफ, ठीक है। ये जो नया साइकिल होगा, इट विल ओनली हैव पॉजिटिविटी, पॉजिटिव लोग होंगे, पॉजिटिव सिचुएशंस होंगे। सो जो भी नेगेटिविटी है दैट इज़ गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ, बी रेस्ट अश्योर्ड। इट्स जस्ट अपने बाउंड्रीज पे ध्यान दो, बी अ बिट सेल्फिश विथ योर एनर्जी सैज, एंड ऑल्सो खुद को कंपेयर मत करो, बिकॉज यू नेवर नो। स्पिरिट इज सेइंग अपने टैलेंट पे, अपने लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपने एनर्जीज पे, एंड बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। आपके पास जो है वो बहुत लोगों के पास नहीं है, एंड आपके पास मे बी कुछ ऐसा टैलेंट है, कैपेबिलिटी है, यू माइट हैव अपॉर्चुनिटीज़, या आपका फ्यूचर, देयर इज़ अ लॉट दैट इज़ नॉट येट नोन, ठीक है। सो डाउट मत करो कि आज आपका सिचुएशन कुछ ख़राब है, मतलब ज़िंदगी भर ऐसा ही रहेगा, या ज़िंदगी भर आपका पूरा ज़िंदगी ख़राब हो गया है। नो, इट्स जस्ट अ फेज, इट्स जस्ट अ टाइम पीरियड, spirit is saying. So don't feel negative, don't be in that negative mindset anymore, ठीक है। And that is what I have for you. Thank you so much for watching Saj, and I wish you all the very best. Take care. May God bless you. मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.